अमेरिकी टैरिफ का कितना असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय बाजारों के ऊपर इस टैरिफ प्लस पेनल्टी के कॉम्बिनेशन का कितना गहरा और लंबा असर पड़ सकता है। तो हर तरफ सवालों की है बौछार, तो जवाबों के साथ हम भी हैं तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स मीडिया और आपके साथ मैं हूं सोनल शर्मा। भारत और अमेरिका के बीच की टसल की खबरें कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत पिछली सदी से ही हो गई थी, या ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की आजादी के समय से ही भारत और अमेरिका के बीच के मनमुटाव की खबरें आनी शुरू हो गई थी। ये नई पहली बार नहीं है जब भारत अमेरिका की धमकियां और अमेरिका के सैंक्शन सहन कर रहा है। ये पहले भी पिछली सदी में भी हो चुका है, लेकिन वो दौर कुछ और था, क्योंकि उस दौर में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नया नया आया था और भारत की इकोनॉमी काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। इसीलिए उस समय अमेरिकी धमकियों का, अमेरिकी सैंक्शंस का भारत के ऊपर ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया था। लेकिन ये दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर हम पर पेनल्टी और टैरिफ लगाता है, तो ये हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए काफी ज्यादा बुरा साबित होने वाला है। आप ही सोचिए, अगर हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी देश में जाकर के अचानक से 50% तक महंगे हो जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों से कितना ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिनसे हमारा और अमेरिका का कारोबार 50% से ज्यादा की पार्टनरशिप है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, सी फूड से रिलेटेड सेक्टर्स, कालीन मैन्युफैक्चरर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये सभी इन सभी में अमेरिका हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है और 60% से ज्यादा का ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि अमेरिका और भारत दोनों के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि फिलहाल ट्रेड टॉक्स जारी है और बहुत जल्दी इस टैरिफ का सॉल्यूशन दोनों सरकारें निकाल सकती है। फिर भी हमारी सरकार से यही आशा है कि सरकार इन सभी सेक्टर्स के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, उनके लिए नए नए बाजार तलाशे और इनको इकोनॉमी में बूस्ट देने के लिए इनके लिए राहत पैकेज का अनाउंसमेंट करें। अगर भारतीय बाजारों के बारे में बात करें, तो पिछले 1-1.5 साल से हमारे बाजार लगातार बिकवाली के मोड में है। ऐसे समय बिकवाली का सबसे बड़ा कारण एफआईआईस की बढ़ती जो कॉन्फिडेंस भारतीय बाजारों से घट रहा है, यही फिलहाल सबसे बड़ा कारण एफआईआईस की बिकवाली का नजर आ रहा है। लेकिन अगर टैरिफ वॉर ज्यादा लंबे समय तक जारी रहता है, तो इसका असर भी भारतीय बाजारों पर पड़ता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अगर आप चैट जीपीटी के फ्रीक्वेंट यूजर हैं, तो ये खबर है आपके लिए। खबर है कि चैट जीपीटी बहुत जल्दी भारत में काफी सस्ता और अफोर्डेबल प्लान लॉन्च करने जा रही है। इसकी कीमत करीब 300 से 400 रुपए तक की हो सकती है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि भारत चैट जीपीटी का दुनिया भर में दूसरा बड़ा यूजर देश बन चुका है। फिलहाल चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, उसके भी जो प्लानिंग है भारत में बहुत जल्दी अपना ऑफिस खोलने की है। इसकी शुरुआत वो नई दिल्ली से कर सकती है। टेस्ला ऑलरेडी मुंबई में अपना एक शोरूम लॉन्च कर चुकी है। इसके अच्छे रिस्पांस को देखते हुए बहुत जल्दी बेंगलोर में भी एक शोरूम प्लान कर रही है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत फिलहाल एक बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि हमारा देश की जो इकोनॉमी है वो एक डेड इकोनॉमी है। अब जानते हैं क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। इस हफ्ते पिछले हफ्ते की तरह बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। हफ्ते के अंतिम दिन जहां सेंसेक्स ने 200 से ज्यादा अंकों का गोता लगाया, वहीं निफ्टी भी करीब करीब 80 अंक लुढ़कती हुई नजर आई। सबसे ज्यादा गिरावट वाले सेक्टर्स रहे बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और फार्मा सेक्टर। हालांकि सबसे ज्यादा कोहराम फिलहाल मचा हुआ है करेंसी बाजारों में रुपया ऑल टाइम लो पर बंद होता हुआ नजर आया। 88 का लेवल रुपया
क्रॉस कर चुका है और 88.20 पर जा करके इस हफ्ते ये इसने क्लोजिंग दी है। फिलहाल हमारा रुपया पूरे एशिया में सबसे ज्यादा कमजोर करेंसी बनी हुई है। आरबीआई से यही आशा है कि रुपए को रोकने के लिए वो बहुत जल्द कड़े कदम उठाए। चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में रुपए की गिरावट का असर साफ नजर आया, जहां इंटरनेशनल बाजारों में सोने और चांदी में हल्की सी फिसलन नजर आई। वहीं हमारे भारतीय बाजारों में सोने और चांदी रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड होते हुए नजर आए, जहां सोना 1,25,100 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं चांदी भी 1,17,000 का लेवल क्रॉस कर गई। इंटरनेशनल बाजारों में क्रूड ऑयल $65 के आसपास फिलहाल ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं भारत में 5500 से 5600 के लेवल के बीच में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों में हाल। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ करके जा रहे हैं। जब से जीएसटी बना है तब से एक मुद्दा लगातार चर्चाओं में है, वो ये है कि एलआईसी पॉलिसीज के ऊपर जीएसटी पूरी तरह से हटा लेना चाहिए या उसके ऊपर कम जीएसटी स्लैब में डालना चाहिए। फिलहाल सरकार जीएसटी में परिवर्तन करने की तैयारी में है, तो आपको क्या लगता है, क्या एलआईसी के ऊपर से जीएसटी बहुत पूरी तरह से खत्म करना चाहिए या इसको कम स्लैब में डालना चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।